चतुर्थ सर्ग। चौथा सर्ग। श्रीराम और लक्ष्मण के द्वारा विराट का वध। रघुकुल के श्रेष्ठ वीर ककुत्स्थ कुलभूषण श्रीराम और लक्ष्मण को राक्षस लिए जा रहा है। ये देखकर सीता अपनी दोनों बाहें ऊपर उठाकर जोर जोर से रोने चिल्लाने लगी। एक हाय! इन सत्यवादी, शीलवान और शुद्ध आचार विचार वाले दशरथ नंदन श्रीराम और लक्ष्मण को ये रौद्ररूपधारी राक्षस लिए जा रहा है। दो राक्षस शिरोमणे, तुम्हें नमस्कार है। इस वन में रीछ, व्याघ्र और चीते मुझे खा जाएंगे, इसलिए तुम मुझे ही ले चलो, किंतु इन दोनों ककुस्थवंशी वीरों को छोड़ दो। 3 विदेहनंदिनी सीता की यह बात सुनकर वे दोनों वीर श्रीराम और लक्ष्मण उस दुरात्मा राक्षस का वध करने में शीघ्रता करने लगे। 4 सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने उस राक्षस की बाईं और श्रीराम ने उसकी दाहिनी बांह बड़े वेग से तोड़ डाली। 5 भुजा के टूट जाने पर वह मेघ के समान काला राक्षस व्याकुल हो गया और शीघ्र ही मूर्छित होकर वज्र के द्वारा टूटे हुए पर्वत शिखर की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। 6 तब श्रीराम और लक्ष्मण विराध को भुजाओं, मुक्कों और लातों से मारने लगे तथा उसे उठाकर पटकने और पृथ्वी पर रगड़ने लगे। 7 बहुसंख्यक बाणों से घायल और तलवारों से क्षत होने पर तथा पृथ्वी पर बार बार रगड़ा जाने पर भी वह राक्षस मरा नहीं। 8 अवध्य तथा पर्वत के समान अचल विराध को बारंबार देखकर भय के अवसरों पर अभय देने वाले श्रीमान राम ने लक्ष्मण से यह बात कही। 9 पुरुष सिंह, ये राक्षस तपस्या से वर पाकर अवध्य हो गया है। इसे शस्त्र के द्वारा युद्ध में नहीं जीता जा सकता, इसलिए हम लोग निशाचर विराध को पराजित करने के लिए अब गड्ढा खोदकर गाड़ दें। 10 लक्ष्मण, हाथी के समान भयंकर तथा रौद्र तेज वाले इस राक्षस के लिए इस वन में बहुत बड़ा गड्ढा खोदो। 11 इस प्रकार लक्ष्मण को गड्ढा खोदने की आज्ञा देकर पराक्रमी श्रीराम अपने एक पैर से विराध का गला दबाकर खड़े हो गए। 12 श्री रामचंद्र जी की कही हुई यह बात सुनकर राक्षस विराध ने पुरुष प्रवर श्रीराम से यह विनययुक्त बात कही। 13 पुरुष सिंह, नरश्रेष्ठ, आपका बल देवराज इंद्र के समान है। मैं आपके हाथ से मारा गया, मोवश पहले मैं आपको पहचान न सका। 14 तात, आपके द्वारा माता कौशल्या उत्तम संतान वाली हुई हैं। मैं ये जान गया कि आप ही श्री रामचंद्र जी हैं। यह महाभागा विदेहनंदिनी सीता है और ये आपके छोटे भाई महायशस्वी लक्ष्मण हैं। 15 मुझे शाप के कारण इस भयंकर राक्षस शरीर में आना पड़ा था। मैं तुम्बुरु नामक गंधर्व हूँ। कुबेर ने मुझे राक्षस होने का शाप दिया था। 16 जब मैंने उन्हें प्रसन्न करने की चेष्टा की, तब वे महायशस्वी कुबेर मुझसे इस प्रकार बोले, गंधर्व, जब दशरथ नंदन श्रीराम युद्ध में तुम्हारा वध करेंगे, तब तुम अपने पहले स्वरूप को प्राप्त होकर स्वर्गलोक को जाओगे। 17:1/2 मैं रंभा नामक अप्सरा में आसक्त था, इसलिए एक दिन ठीक समय से उनकी सेवा में उपस्थित न हो सका। इसीलिए कुपित हो राजा वैश्रवण कुबेर ने मुझे पूर्वोक्त शाप देकर उससे छूटने की अवधि बताई थी। 18:1/2 शत्रुओं को संताप देने वाले रघुवीर, आज आपकी कृपा से मुझे उस भयंकर शाप से छुटकारा मिल गया। आपका कल्याण हो, अब मैं अपने लोक को जाऊंगा। तात, यहाँ से 1.5 योजन की दूरी पर सूर्य के समान तेजस्वी प्रतापी और धर्मात्मा महामुनि शरभंग निवास करते हैं। उनके पास आप शीघ्र चले जाइए, वे आपके कल्याण की बात बताएंगे। 20:21 श्रीराम, आप मेरे शरीर को गड्ढे में गाड़कर कुशल पूर्वक चले जाइए। मरे हुए राक्षसों के शरीर को गड्ढे में गाड़ना, कब्र खोदकर उसमें दफना देना, यह उनके लिए सनातन परंपरा प्राप्त धर्म है। 22 जो राक्षस गड्ढे में गाड़ दिए जाते हैं, उन्हें सनातन लोकों की प्राप्ति होती है। श्रीराम से ऐसा कहकर बाणों से पीड़ित हुआ महाबली विराध, जब उसका शरीर गड्ढे में डाला गया, तब उस शरीर को छोड़कर स्वर्गलोक को चला गया। 23:1/2 वह किस तरह गड्ढे में डाला गया, ये बात अब बताई जाती है। उसकी बात सुनकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण को आज्ञा दी, लक्ष्मण, भयंकर कर्म करने वाले तथा हाथी के समान भयानक इस राक्षस के लिए इस वन में बहुत बड़ा गड्ढा खोदो। 24:25
इस प्रकार लक्ष्मण को गड्ढा खोदने का आदेश दे पराक्रमी श्रीराम एक पैर से विराट का गला दबाकर खड़े हो गए। 26। तब लक्ष्मण ने फावड़ा लेकर उस विशालकाय विराट के पास ही एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदकर तैयार किया। 27। तब श्रीराम ने उसके गले को छोड़ दिया और लक्ष्मण ने खूंटे जैसे कान वाले उस विराट को उठाकर उस गड्ढे में डाल दिया। उस समय वो बड़ी भयानक आवाज में जोर जोर से गर्जना कर रहा था। 28। युद्ध में स्थिर रहकर शीघ्रतापूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाले उन दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मण ने रणभूमि में क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले उस भयंकर राक्षस विराट को बलपूर्वक उठाकर गड्ढे में फेंक दिया। उस समय वह जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसे गड्ढे में डालकर वे दोनों बंधु बड़े प्रसन्न हुए। 29। महान असुर विराट का तीखे शस्त्र से वध होने वाला नहीं है। ये देखकर अत्यंत कुशल दोनों भाई नरश्रेष्ठ श्रीराम और लक्ष्मण ने उस समय गड्ढा खोदकर उस गड्ढे में उसे डाल दिया और उसे मिट्टी से पाटकर उस राक्षस का वध कर डाला। 30। वास्तव में श्रीराम के हाथ से ही हठपूर्वक मरना उसे अभीष्ट था। उस अपनी मनोवांछित मृत्यु की प्राप्ति के उद्देश्य से स्वयं वंचारी विराट ने ही श्रीराम को ये बता दिया था कि शस्त्र द्वारा मेरा वध नहीं हो सकता। 31। उसकी कही हुई उसी बात को सुनकर श्रीराम ने उसे गड्ढे में गाड़ देने का विचार किया था। जब वो गड्ढे में डाला जाने लगा उस समय उस अत्यंत बलवान राक्षस ने अपनी चिल्लाहट से सारे वन प्रांत को गूंजा दिया। राक्षस विराट को पृथ्वी के अंदर गड्ढे में गिराकर श्रीराम और लक्ष्मण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे ऊपर से बहुतेरे पत्थर डालकर पाट दिया। फिर वे निर्भय हो उस महान वन में सानंद विचरने लगे। 33। इस प्रकार उस राक्षस का वध करके मिथिलेश कुमारी सीता को साथ ले सोने के विचित्र धनुषों से सुशोभित हो वे दोनों भाई आकाश में स्थित हुए चंद्रमा और सूर्य की भांति उस महान वन में आनंद मग्न हो विचरण करने लगे। 34। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये कांडे चतुर्थ सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रामायण आदिकाव्य के अरण्यकांड में चौथा सर्ग पूरा हुआ। 4।